तो चलते हैं छपरा, छपरा से गरखा होते हुए निकलेंगे मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में जाके बच्चा उनका देखते हैं। थोड़ा लफड़ा हो गया, समथिंग 7 से 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा हम राइड करके इधर आए हैं कि भाई चलिए जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। और पता चला कि वो अभी जो है, अभी क्या मैं बोलूँ, अगर कस्टमर अगर रहते तो अलग मैटर करता। ये खुद सेलर हैं और खुद डिलीवरी में भी जाते हैं, और ऐसे लोग जो हैं मतलब अब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर बताइए। यानी कि आज जो है ना घर पहुंचते पहुंचते रात के कम से कम 10 तो ज़रूर बज जाएगा। हम घर से ही निकले थे ना 11:30 बजे, तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया कि भाई आप जो है निकल जाइए, और 11:30 बजे ही मैंने इनको फ़ोन करके बोल दिया था। और रास्ते में एक जगह रुके, वहाँ पे भी मैंने इनको कॉल किया था कि भाई जो है 50-40 किलोमीटर जो है ना सफ़र मैंने तय कर लिया है, आप जो है निकलिए वहाँ से। तो हाँ भैया हम निकल गए हैं। बीटा चौरास्ता आने के बाद मैंने इनको फ़ोन किया, कहाँ है भाई? तो भैया जो है खगौल निकल गए हैं, खगौल से आगे हैं। जबकि बीटा चौरास्ता से खगौल जो है ना हार्डली से हार्डली मतलब 18-20 किलोमीटर पड़ता होगा। फिर बोल रहे हैं क्या कि बस में है तो ये है तो वो। मैंने फिर उनको सख्ती से बोला कि भाई आप कहाँ पे हैं, आप कंफर्म लोकेशन बताइए, और नहीं तो फिर क्या है कि भैया मैं रिटर्न घर जाऊँगा, बात है फाइनल। तो बोले कि तब लोकेशन भेजा तो पता चला कि लोकेशन कहाँ है, तो गांधी मैदान एग्जीबिशन रोड। हमारे भाई अब बताओ, किसी को भाई यार ये अंधकार में रख के इस तरीके का काम करना सही नहीं है। देखो कहने का मतलब है ना कि गर्मी का दिन रहता है तो बात अलग है, ठीक है। ठंड के दिनों में अब 2 बज रहा है, 2:15 बज रहा है। अभी धीरे धीरे मौसम जो है अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा 4-4:30 बजे के बाद। अब यहाँ से अभी मैं छपरा जाऊँगा, छपरा से गरखा, गरखा से सरैया, सरैया से फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर। और बताइए मेरे लिए कितना टफ हो गया। मुजफ्फरपुर 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर मुजफ्फरपुर है यहाँ से। और देखिए यही बोला जाता है ना, किस्मत। आदमी सोच के निकलता है घर से, क्या होता है क्या। इस बच्चे को हमको पटना शिफ्ट करना था मुजफ्फरपुर के लिए, अब उन बच्चों को बाई रोड लेके जाना पड़ रहा है फिर मुजफ्फरपुर। क्या ही बोला जाए। बस भगवान खाली मुजफ्फरपुर तक जाम ना दिखाना भगवान। अभी का जो टाइम है ना 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है। अभी ठीक पहले पीछे गाड़ी रोक के किसी का कॉल आया था तो बात कर रहा था मैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड छपरा 11 किलोमीटर, सिवान 76 और हाजीपुर 46, हम मुजफ्फरपुर 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर यहाँ से अपना जो है ना सफ़र रह गया है। ये है पटना छपरा 4 लाइन हाईवे, आधा अधूरा। हम लोग को जाना है मुजफ्फरपुर, तो हम लोग लेते हैं यहाँ से राइट। खैर, और अगर जो इसी से 10 से 12 किलोमीटर आगे जाएंगे ना तो एक आमी करके एक गांव बनता है, ठीक है, आमी। वहाँ पे अपना पक्का बच्चा था, तो मैं निकला था खैर यहीं पे। अगर वहाँ से बच्चा दे के रिटर्न होता ना बीटा से, तो यहीं से बच्चा फिर यहीं सीधे जाता आमी, आमी से बच्चा लेके और फिर इसी रास्ते से जो था ना कि मुझे रिटर्न होना था। मगर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो मैंने बोला कि भाई चलो जो बच्चा है ना मुजफ्फरपुर, डायरेक्ट पार्टी को उनके घर पे जाके ही दे के आते हैं। और एक बार मुजफ्फरपुर हम गए हुए थे, क्या पता उसका मैंने ब्लॉग डाला है नहीं डाला है पता नहीं। तो मुजफ्फरपुर ऐसा नहीं है कि मैं एक मतलब पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते से, इससे पहले भी मुजफ्फरपुर गया हुआ हूँ। और यहीं से लेफ़्ट साइड ये सीधा रास्ता गरखा निकल जाता है। इस साइड से मुजफ्फरपुर 78 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और सीधा अगर मैं जाता ना तो 97 किलोमीटर। तो ये है गरखा का रास्ता, गरखा से होते हुए और क्या नाम बोलते हैं उसको, गरखा, और फिर उसके बाद सरैया अच्छी कुछ करके मुजफ्फरपुर निकल जाता है। चलिए चलते हैं। इधर का थोड़ा सा सिंगल रूट है तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, मगर फिर भी लगभग 1.5 घंटा लग ही जाएगा।
रोड में रुक के बेचारा सवारी बैठा रहा है। सबका अपना अपना काम है भाई, क्या करोगे 2 रुपया कमाने के लिए। पूरी दिन जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही लोग भी बेचारे मेहनत करते हैं, तभी 10 रुपये कमा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता ऐसा ही है, थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो रास्ता क्लियर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। पूरा राइड है मेरा इस रोड में 11-12 किलोमीटर सीधे चलेंगे तब आता है गरखा के बाद उसके बाद फिर एक अच्छा सा रोड मिलेगा। तो चलिए गरखा निकलते हैं पहले। ये है गरखा, यहाँ से लेफ़्ट साइड लेंगे तो छपरा सिटी में भी चला जाता है, और राइट साइड हमको निकलना है मुजफ्फरपुर के लिए, और इधर से आप पटना भी जा सकते हैं। बहुत ही कंजेस्टेड, ये शायद सारण जिला में आता है गरखा, शायद, जितनी जानकारी नहीं है। कोई भी ट्रैफिक का रूल नियम रेगुलेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, फालतू का सिर्फ जिसको जहाँ मन जिधर घुस जाना है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये कोई सारण जिले का भेल्दी जगह है, भेल्दी ही या भेल्दी ऐसी कुछ करके मैंने देखा पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, रेवा रोड नहर भेल्दी। सोचो यार, एक डॉग की डिलीवरी में लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, मैं भी कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। आज तो शुक्र है कि मैंने ये जो है ना बूमर जैकेट पहना हुआ है, और कल के अपेक्षा अगर कल के जैसा अगर इनर टी-शर्ट डाल के अगर निकला रहता तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। और अभी भी यहाँ से जो लोकेशन है ना अपना समथिंग 45 किलोमीटर अभी और रह गया है। अमनौर करके ये कोई जगह है, अमनौर, भेल्दी, परसा, पता नहीं क्या क्या है, बट ये जितना भी अभी लोकेशन में पार कर रहा हूँ ना, ये सारा जो है ये सारण जिला में आता है। खैर रास्ता वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं डिस्टर्ब था। एक से एक नदी, सड़क, नाला, रोड, सफ़र, एक से एक चीज़ देखने को मिलता है, और बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा, बहुत कुछ पीछे छूट भी जाता है। इसी का नाम सफ़र है। ये गंडक नदी है, मकेर थाना में पड़ता है ये। जब फर्स्ट टाइम इधर से गर्मी के दिनों में पार किया था ना, तो पूरा पानी सूखा पड़ा था, एकदम पूरा पानी सूखा पड़ा था। कहीं ना कहीं उसका फुटेज जो है ना, कंटेंट जो है वो मैंने कहीं ना कहीं आर्टिस्ट में ज़रूर करके रखा होगा। देखते हैं कभी खोजेंगे, अगर मिलेगा तो उसको ज़रूर ब्लॉग में शामिल करेंगे, या फिर उसका एक ब्लॉग बना के डालेंगे। आज ना बहुत लंबा राइड हो गया भाई, इतना सोचा नहीं था कि मुजफ्फरपुर फिर बाइक से निकलना पड़ेगा। क्या करें, एक धोखा के चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बस सिर्फ यही है भगवान से दुआ कि भाई जितनी जल्दी हो सके बच्चा जाके डिलीवर करके, और जो है कम से कम सुरक्षित अपने घर को निकला जाए। मगर फ़िलहाल अब तो 5 बजने को आया, और अभी जो है अभी हम मुजफ्फरपुर से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। हो सके तो अगर ऐसा ही अगर चलता रहा तो फिर मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं मुझको हॉल्ट करना पड़ेगा, होटल वगैरह लेकर के। ये कोई सिंगल लाइन का रेलवे ब्रिज है भाई, ट्रेन जो है ना इधर से उधर जाती होगी। रामपुर करके कुछ जगह है, पता नहीं कौन सा क्षेत्र, कौन सी ट्रेन इधर से आती जाती है। सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। हाँ ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक वाला है, तो इधर से कोई अगर मेरा भाई अगर, तो खैर हम फेमस नहीं है, फिर भी अगर इधर से कोई मेरा भाई अगर ब्लॉग अगर देख रहा हो, या फिर इस लाइन के किसी की जानकारी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, वैसा वैसे दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ होते जा रही है। बट कोई नहीं, संयम से जाना है, क्योंकि रात का टाइम है, घर जो है ना अच्छे से रिटर्न होना है भाई। और ये है सरैया, एक सरैया हम लोग को डुमराव साइड में पड़ता है, दूसरा ये पड़ता है इधर मुजफ्फरपुर सरैया।
और पिछली बार जब मैं आया था ना, जितना तो कंफर्म था कि हाँ इसके बाद जो है ना मुजफ्फरपुर जो हाईवे है, पटना मुजफ्फरपुर हाईवे, जो कि मोतिहारी होके भी निकलता है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। आज का ब्लॉग का और आज का राइड का ये रहा चौथा टोल प्लाजा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा मोटा सा, ज़्यादा नहीं, लंबा चौड़ा। असल में कोई खास नहीं है, 3 से 4 लेन है, छोटा सा टोल प्लाजा है। और यहाँ से मुजफ्फरपुर रह गया हार्डली 25 किलोमीटर। जी हाँ, अभी पीछे रोक के मैंने लोकेशन देखा था और उनको कॉल भी किया था। मैंने बोला कि भैया लेट ना करवाइएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जितना देर वहाँ पर रुकेंगे वो मेरा टाइम जो है ना लॉस होगा। और अगर वो आ जाते हैं, बस करना क्या है, बस एक हाथ से बच्चा देना है, दूसरे हाथ से गाड़ी फिर यू टर्न करना है और फिर अपने घर के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके छपरा पहुंचेंगे और छपरा पहुंचने के बाद देखा जाएगा, क्योंकि छपरा में जो वोडाफोन के ब्लैक बच्चे हैं ना, उनको उठाना है। तो अगर हुआ ऐसा तो कुछ उनके घर पे रुक जाएंगे, और अगर नहीं तो बस फिर उसके बाद अपने घर। हार्डली जो अभी है, मतलब मान के चलिए कि अभी का जो टाइम है ना 5 बजने को जा रहा है, और अगर 7 बजे तक अगर हम पहुंच गए अगर छपरा, तो वहाँ से अगर निकल जाएंगे अगर जल्दी, तो 9 बजे तक रात को जो है ना घर पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं। तो फाइनली भाई मुजफ्फरपुर, कितना टाइम हो रहा है अभी? 5:04। 5:04 पे मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ना ऊपर, ये जो ब्रिज है लेफ्ट साइड में इधर दरभंगा साइड, और सीधे चल जाएगा पटना। और जिस जगह पर अभी हम खड़ा है ना, यहाँ से पटना जाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ मान के चलो कि 1 से 1.25 घंटा लगेगा। 1 से 1.25 घंटा लगेगा यहाँ से सिर्फ पटना सीधे जाने में। और मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, बोल दिया आने के लिए। देखते हैं यहाँ से हम जो है छपरा इस साइड से निकलते हैं कि इस साइड से पहले आते हैं वो, तो उनको बच्चा दे के फिर जैसा हो वैसा करेंगे। आप लोग भी निकलिए, हम भी निकल जाते हैं मालिक। बास्केट में पूरा टेपिंग कर दिया, ठीक ना, कोई दिक्कत उक्कत नहीं। थोड़ा सा इन लोग को रेस्ट दे के आप थोड़ा सा खाना पीना दे दीजिएगा, ठीक ना। खाना क्या खिला रहा था? खाना तो सेरेलैक दे रहा था, घर पे हम लाए थे तो दही और ये क्या नाम है, सॉरी दूध और चावल हम दिए थे खाने के लिए। दूध चावल दिए थे खाने के लिए। देंगे इसको फोकस कर। ना चलिए ठीक है, ठीक चलिए आप लोग हाँ, निकलिए, हम भी फोन कर निकलते हैं। जरूर लगभग 10-11 बज ही जाएगा ना। चलिए ठीक है, निकलिए आप लोग आराम से। हम भी निकले, अब जाएंगे आमी। चलिए ठीक है, ठीक देखिए आराम से देखते। चलो भैया, 5:30 बजे का टाइम। और फाइनली जो है ना मुजफ्फरपुर की जो डिलीवरी थी ये हो गई है, बशर्ते हाँ डिलीवरी तो हो गई, वो अलग मैटर करता है। अब यहाँ से चलते हैं अपने घर।